Hello everyone. So I've been receiving a lot of comments and requests. Okay, sir, please tell us how to write a detailed plan in the group planning exercise. हालांकि एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, 2 वीडियो डाल चुका हूँ, बट उसमें उतना डिटेल में नहीं है. लेट मी कवर इन दिस वीडियो इन क्वाइट डिटेल. देखो, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ग्रुप प्लानिंग. वो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें आप देख लेना. फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि 4-5 एक्शंस टास्क आपको उस एक्सरसाइज के अंदर होंगे. 4 to 5 एक्शंस विल बी रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली. आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आप चाय पीने के लिए रुके, वहाँ पर समवन केम टू यू एंड इन्फॉर्म कि जी एक आदमी को गोली लग गई है, एक आदमी को खून बह रहा है, एक आदमी वॉट एवर इंसिडेंट्स आर देयर, एंड देन देयर विल बी वन रेड हरिंग कि जी मेरी बकरी भाग गई, मेरा बंदर भाग गया. तो दिस टाइप ऑफ 4-5 टास्क विल बी देयर. और उसके अलावा जिस काम के लिए आप घर से निकले थे वो काम तो ज़रूर करना है वापस. Okay, or you have to reach back home, whatever are there. So total maybe 4, maybe 5, maybe 6 tasks टोटल बनेंगे उसमें. अब आपको प्रायोरिटाइज करना है. तो प्रायोरिटी विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस. तो अर्जेंसी उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी ले लेती है कि जिस अर्जेंसी के मतलब है जिसके लिए अवेलेबल टाइम बहुत कम है, वो काम हमें सबसे पहले करना है. और जो रेड हरिंग वाला टास्क है दैट वी विल डू इन द एंड. एंड द लास्ट टास्क विल बी फॉर विच वी हैव कम आउट फ्रॉम द हाउस. कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए निकले थे, शादी अटेंड करने के लिए निकले थे, स्कूल का कोई फंक्शन था, या फिर वापस ही घर आना था, वट एवर इज देयर. सो दैट बिकम्स द लास्ट प्रायोरिटी. और लास्ट बट वन प्रायोरिटी इज रेड हरिंग. और फर्स्ट प्रायोरिटी इज इमीडिएट डेंजर टू ह्यूमन लाइफ. तो ये इस तरीके से फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल टाइम आप प्रायोरिटाइज कर लोगे. अब मैं अभी स्क्रीन पर आप देखिए, मैंने एक प्रपोज्ड प्लान आपको बना के दिया है जिसमें सारे डिटेल्स आ जाएंगे. इट विल बी ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. और ये प्लान जो आप बना के अपना लिख के दोगे, इसको जीटीओ रेफ़र ज़रूर करते हैं. देखो, पीपीएनडीटी में जो स्टोरी लिखते हो आप, वो पेपर को कोई नहीं देखता, लेकिन ये इस प्लान के बेसिस पे बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है. ये एक केवल यही एक रिटन रिकॉर्ड है जीटीओ के पास. तो whenever he wants to refer and find out about the position of the candidate, reconfirm, then he will see कि okay, let me see how he has made a plan. तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर 1 तो पूरा का पूरा आपका यहीं पर सामने दिखाई पड़ रहा है. और जितने ऑर्गेनाइज तरीके से आप प्लान लिखोगे उतना अच्छा इंप्रेशन आप जीटीओ के ऊपर बनाओगे. ठीक है. अब डिस्कशन में क्या होता है? डिस्कशन जो है आपका बेसिक सीरीज का है. डिस्कशन में सारे लोग होते हैं और एक कंसेंसस बनाते हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है. लेकिन अगर आपका प्लान, ओरिजिनल प्लान कंसेंसस प्लान के समान है, बोथ आर सेम, तो आप देखो कितना बड़ा काम आपका है. ग्रुप में पता नहीं पड़ेगा किसका कितना कंट्रीब्यूशन था. सो ही विल कम बैक एंड सी के लेट मी सी दी ओरिजिनल प्लान. तो जब सबके प्लान देखेगा तो आपका प्लान सबसे अच्छा प्लान होगा और बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने उसका प्रेजेंटेशन करा होगा. तो आप सोचोगे जीटीओ के ऊपर कितना अच्छा इंप्रेशन फर्स्ट डे ही पड़ जाएगा. ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका ग्रुप प्लानिंग फर्स्ट डे ही हो जाता है. तो वो प्लान लिखना कैसे है, अब हम उसकी बात करते हैं.
देखो जो स्क्रीन पे आप देखो, सबसे ऊपर मैंने दिया टाइम नाउ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। जब आपको ये आपको स्टोरी कार्ड नरेटिव पढ़ने को दिया जाएगा, तब आप उसमें जो जो इंसिडेंट हैं, वो इंसिडेंट और कितने बजे कौन सा इंसिडेंट हो रहा है, उसको जो मैप आपका सामने दिखाया हुआ है उन्होंने, उसमें लोकेशंस के साथ एसोसिएट कर लो। 11 बजे मंदिर पे लूट हो गया, अच्छा मंदिर ये है, ओके, और आपको अपनी लोकेशन पता है, वो मैप आपके सामने रहेगा। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या काम है और कितने बजे है और किस जगह पे है, ये चीज़ आप मैप के साथ एसोसिएट कर लो। अब जब आपने आपको नैरेटिव वापस ले लिया जाएगा, अगर ये नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे कि टास्क कौन कौन से थे और लोकेशन क्या थी और उनका कितने बजे, तो वो कितने बजे क्या टास्क है उसी के साथ से आप प्रायोरिटाइज करोगे। ठीक है, तो अब आप ऊपर जो अपना ये पेपर आपको मिलेगा, सबसे पहले आप लिख लो टाइम नाउ और नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स। नॉर्मली नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर जितने आपका जीटीओ का ग्रुप होता है, 7 8 9 जितने का भी ग्रुप होता है उतने ही माने जाते हैं, लेकिन जीटीओ आपको वहाँ बता देंगे कि कितने ग्रुप मेंबर्स आपने लेने हैं या फिर नरेटिव में लिखा होगा, वो क्लैरिटी आप ले लेना। और यहाँ पर ऊपर आप लिख दिए इतने नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स एंड टाइम नाउ, जो आपको स्टोरी कार्ड में टाइम दिया है। टाइम नाउ के मतलब जिस समय आप लिख रहे हो वो टाइम नहीं है, ओके, जो स्टोरी कार्ड में टाइम दिया है वो टाइम नाउ आपने लिख दिया। उसमें भी लिखा होता है कि टाइम नाउ इज लेट अस से 11 o'clock, ओके, वो टाइम आपको टाइम नाउ में लिखना है और नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स लिखने हैं। अब 1 2 3 4 5 मैंने प्रायोरिटीज, इसमें आप देखो एक कॉलम है प्रायोरिटीज का, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इसमें कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं। 5 रो में ये मान के हम कर रहे हैं कि 5 टोटल हमारे पास टास्क है। अगर 4 है तो 4 बना लीजिए और 6 7 8 है तो जितने भी हैं उतने आप बना लीजिए। मैंने 5 कंसिडर करके 5 का बनाया है ये। तो प्रायोरिटी आपने लिख दी। लेटर से प्रायोरिटी नंबर 1 अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, इमीडिएट थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। तो क्या है कि किसी आदमी को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, ही हैज़ टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, ही हैज़ टू बी टेकन टू आईसीयू, क्योंकि इतना सीरियसली इंजर्ड है वो। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगी। अब प्रायोरिटी नंबर 2, लेटर से कहीं अभी आप 11 बजे हैं तो ये काम इमीडिएट है। अब आप देखेंगे कि इसको हॉस्पिटल हमको कहाँ लेके आना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहाँ पर है, वहाँ का डिस्टेंस कितना है, रिसोर्स क्या है हमारे पास, इसको 4 व्हीलर में हम लेके जाएंगे। तो प्रायोरिटी हमने कर दिया। नेक्स्ट कॉलम है टाइम ऑफ इंसिडेंट। टाइम ऑफ इंसिडेंट इज नाउ 11 o'clock। लोकेशन वेयर एक्शन इज रिक्वायर्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स। मोड ऑफ कन्वेंस आर ओन 4 व्हीलर। अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द लोकेशन 20 किलोमीटर्स है तो 20 मिनट्स। 4 व्हीलर की स्पीड हम मान के चलते हैं पक्का रोड पे कि अप्रॉक्सीमेटली इट विल टेक 1 मिनट पर किलोमीटर। और जो आपका ट्रैक्टर वगैरह है, कच्ची रोड है, तो इट में टेक 1.5 मिनट्स और 2 मिनट्स। और आप बाइक वगैरह से जा रहे हो देन अगेन 1 मिनट पर किलोमीटर। और अगर आप वॉक से जा रहे हो देन इट विल टेक अबाउट 8 to 10 मिनट्स पर किलोमीटर। और रनिंग से या साइकिल से आप जा रहे हो इट विल टेक अबाउट 4 मिनट्स पर किलोमीटर। ये टाइम पहले कैलकुलेट करके आप समझ के रख लेना और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना। 10 किलोमीटर है और पैदल जा रहे हो तो 4 मिनट पर किलोमीटर 40 मिनट लगेंगे, या साइकिल से जा रहे हो 40 मिनट लगेंगे, 4 व्हीलर से जा रहे हो आप तो 10 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से आप अपना टाइम लिख लोगे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके। मोड ऑफ कन्वेंस आ गया, क्योंकि इतने सीरियसली इनको आप बाइक पर तो ले जा नहीं सकते हो, 4 व्हीलर पर ले जाओगे। 4 व्हीलर में आपको जो ट्रैक्टर भी है, अगर गांव की जगह है जहाँ पर कोई और कन्वेंस अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ट्रैक्टर में ले जाओगे, लेकिन बाइक पर सीवियरली इंजर्ड को ले जाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वाला आ गया अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड टू रीच दी लोकेशन। लेटर से 20 किलोमीटर्स है तो 20 मिनट्स। अब नंबर ऑफ टीम मेंबर्स अलॉटेड, कितने आदमी जाएंगे आपके 8 में से कितने जाएंगे? तो आपने कहा कि 2 आदमी जाएंगे या 3 जाएंगे, जैसा भी आपके प्लान के हिसाब से आप करोगे।
और रिसोर्सेज में आप कर दोगे फर्स्ट एड बॉक्स, जो आपकी गाड़ी में अवेलेबल है उससे आप उसको फर्स्ट एड दोगे, ये आप रिसोर्सेज लिख दोगे। इसी तरह फिर प्रायोरिटी नंबर 2 के लूट हो रही है या डकैती है या बॉम्ब फट जाएगा या रेलवे लाइन की फिश प्लेट्स निकाल दी हैं, टाइम के हिसाब से जो भी है वो प्रायोरिटी कॉलम में आप लिख दोगे। उसका टाइम लिख दोगे, कितने बजे होना है, 11 बजे ये आदमी गंभीर रूप से घायल है, 12 बजे ट्रेन का एक्सीडेंट होना है, 2 बजे मंदिर में लूट होनी है, 4 बजे डकैती होनी है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज आप प्रायोरिटीज लिखोगे, उसका टाइम ऑफ इंसिडेंट लिखोगे, लोकेशन लिखोगे, डिस्टेंस लिखोगे, मोड ऑफ कन्वेंस लिखोगे, अप्रॉक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द लोकेशन लिखोगे, नंबर ऑफ टीम मेंबर्स अलॉटेड और रिसोर्सेज अलॉटेड, क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में अगर आप लिख दोगे, अब वहाँ पर कोई स्केल और आपको वो लेके आने की प्रॉपर टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे पास फैसिलिटी है, तो मैंने कंप्यूटर पे आपको बना के एक टेबल का चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। वहाँ पर आप पेन से लाइंस ड्रॉ कर लो, कॉलम याद रख लो, घर में प्रैक्टिस कर लो 8-10 बार ये आपका चार्ट बनाने की, तो आपको सारे कॉलम्स याद हो जाएंगे। वहाँ पर पेन से सीधी सीधी लाइन खींच के और ऐसे लाइन खींच के आप उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक कर लो, और वो घर में प्रैक्टिस करके जाना, वहाँ पर बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इतना करने के बाद में जब हमने ये अपना चार्ट बना लिया, तो नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मीटिंग पॉइंट एंड मीटिंग और रीअसेंबलिंग पॉइंट एंड टाइम, कि ये सब काम करके हम दोबारा मिलेंगे कहाँ, क्योंकि फोन्स आर नॉट वर्किंग। एक बार टीम्स निकल गई अलग अलग जगह, वो वापस कोई कम्युनिकेशन उनके बीच में नहीं हो पाएगा। तो मीटिंग पॉइंट पहले ही डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और टाइम, तो टाइम आप देख लीजिए कि लास्ट आपका काम कितने बजे और कितने बजे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट प्रायोरिटी आपकी है, लास्ट बट वन काम तक कितने बजे तक ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट प्रायोरिटी के बीच में लेट अस से 1 घंटे का रास्ता है वहाँ से, तो आप कम से कम 1.25 घंटा या 1.5 घंटा पहले रीअसेंबल हो जाओगे वहाँ पर। तो रीअसेंबली पॉइंट या मीटिंग पॉइंट नॉर्मली विल बी सेम फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग, अनलेस कोई पार्टी जा रही है एन रूट। मान लीजिए आपको रामपुर से श्यामपुर जाना है और बीच में सीतापुर पड़ता है, तो एक पार्टी गई है सीतापुर, तो वो वापस रामपुर क्यों आएंगे? तो इसलिए आप बाकी सब लोग इकट्ठे होके सीतापुर चले जाओगे और वहाँ से फिर सब श्यामपुर चले जाओगे। तो अगर कोई एन रूट है, कभी कभी ऐसा होता है, तो उसमें फिर आप अगर ये लिखोगे कि सारे लोग यहीं वापस आएंगे, रीअसेंबल होंगे, तो वो गलत हो जाएगा कि वो वापस क्यों आएंगे, वो तो एन रूट है, आधे रास्ते से आधे तो पहुँच चुके हैं वो। ये चीज़ ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप अपना प्लान बनाओगे। और उसके बाद में इसी को आपको नैरेटिव फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आपको टोटल 10 मिनट मिलते हैं, और जो TATA स्टोरी है उसमें आपको 4 मिनट मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए, 30 सेकंड परसेप्शन के लिए मिलते हैं, 4 मिनट स्टोरी के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ट आपने बना लिया, लेटर से 2-3 मिनट में बना लिया, 4 मिनट में बना लिया। उसके बाद में आपको बाकी 5-6-7 मिनट आपको मिल रहे हैं, तो 10, 12, 15 लाइन में आप अपना एक्शन प्लान यहाँ पर लिख दोगे। अब जितना टाइम अवेलेबल है उतने डिटेल्स आप यहाँ पर दोगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे सकते हो उतनी अच्छी बात है। और अदरवाइज सारे एक्शंस कंप्लीट करके और आप थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हो, टाइम कम पड़ रहा है आपको। लेकिन टाइम बहुत है, टाइम कम नहीं पड़ेगा, घर में प्रैक्टिस करके जाओ, आपको टाइम कभी भी कम नहीं पड़ेगा। और आपके तमाम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, नेट पे अवेलेबल हैं, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स में आते रहते हैं। वो एक्सरसाइजेज बुक्स में हैं, तो एक एक करके आप कोई भी एक्सरसाइज ले लो, उस पर प्रैक्टिस करो। इस तरीके से फोकस, अभी इसमें मेरा मेन फोकस है, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि प्रायोरिटाइज करना कैसे है, सो दैट यू डोंट हैव टू सर्च अराउंड फॉर अदर वीडियो। जब टाइम मिले 2 वीडियो को भी देख लेना। और ये वीडियो मेनली है कि आपको अपना प्लान कैसे लिखना है। तो जितना ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक, मेथोडिकल तरीके से आप प्लान लिखोगे और अच्छी हैंड राइटिंग विदाउट कटिंग एंड ओवर राइटिंग, प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, यहाँ पर आई यूज़ कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप अपना प्लान बनाओगे, इट विल क्रिएट ए वेरी गुड इम्प्रेशन।
और ये कंफर्म हो जाएगा कि जो आपने प्लान बनाया है वही प्लान ग्रुप ने एक्सेप्ट करा है, तो आप सोचो कि आपकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ गई। योर प्लानिंग इज परफेक्ट, फैक्टर 1 हाई हो गया। तो इसका ध्यान रखो और प्रैक्टिस करो, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में